हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरे 4 सेशन है। पहला सेशन इनकम टैक्स का है, नेक्स्ट जीएसटी, देन लॉ, फिर उसके बाद मेरा है अकाउंट्स का। तो आज इनकम टैक्स का मेरा 3 घंटे का लेक्चर है। और मुझसे किसी ने पूछा था कि इनकम टैक्स में प्रोविज़न करते वक्त आपको दिक्कत नहीं आती। तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि अभी तक मैं उतना नहीं पढ़ी हूँ, अभी मतलब मैं बेसिक्स पे ही हूँ। आई नो मैं बहुत लेट स्टार्ट किया, मैंने 2 महीने मेरे बर्बाद हो गए, मैंने वेस्ट कर दिया, बट कोई नहीं, कर ले। सो इनकम टैक्स का मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं जीएसटी कर रही हूँ और टू बी ऑनेस्ट मेरे को जीएसटी इजी लग रहा है कंपैरिजन टू इनकम टैक्स। हो सकता है जीएसटी मुझे इसलिए ज़्यादा इजी लग रहा हो क्योंकि मुझे मतलब इंटरेस्ट आ रहा है इसको करने में, मेरे को मज़ा आ रहा है करने में। और इनकम टैक्स मेरे को थोड़ा बोर भी कर रहा है और थोड़ा बहुत ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट अभी जीएसटी सही लग रहा है। अभी जस्ट मैंने जीएसटी कंप्लीट किया है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी उस मोमेंट पे, क्लासेस चल रही थी। आज 2 क्लास थी 3-3 घंटे के, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो जीएसटी भी मैं जसमीत सर से ही कर रही हूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि इनकम टैक्स में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर सच बोलूँगी तो इनकम टैक्स में बहुत दिक्कत आ रही है। जीएसटी फिर भी इजी, मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को जीएसटी बहुत इजी लग रहा है। इनफैक्ट मेरे को जीएसटी करने में मज़ा आ रहा है। इनकम टैक्स थोड़ा टिपिकल है। अब देखते हैं, 2-3 लेक्चर ही लिया इनकम टैक्स का, धीरे धीरे जैसे करेंगे तो शायद आ जाए समझ। लेकिन कंपैरिजन टू जीएसटी इनकम टैक्स टफ है, जीएसटी अच्छा है। मतलब कि मेरे को लग रहा है गेनिंग है जीएसटी। तो मेरा टारगेट है कि जीएसटी को बहुत अच्छे से करूं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले इनकम टैक्स कर रही हूँ फिर जीएसटी करूँगी, नहीं, मैं दोनों को साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं चाह रही हूँ एटलीस्ट एक ग्रुप अगस्त तक पूरा कंप्लीट हो जाए। ऑलमोस्ट मैं 2 मंथ लेट हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक माहौल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मेरी हालत देख के पता चल रहा होगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी। सबको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जीएसटी का नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोच के मतलब बुक से करना चाहोगे ना, तो बुक्स में कुछ ज़्यादा ही दे रखा है, इतना स्टफ़, अननेसेसरी स्टफ़ है सब। तो नोट्स बनाना कि एटलीस्ट आपको हेल्प हो जाए। सो अब मेरा 3rd सेशन स्टार्ट हो गया 4 बजे, जो कि है कॉर्पोरेट लॉ। और मैं लॉ गुरप्रीत सर से ही पढ़ रही हूँ। आज मैंने लॉ का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर। लॉ मुझे मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है। लेकिन लॉ में पता है क्या हो रहा है कि मतलब बहुत सी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सी न्यू चीज़ें हैं। और इसलिए लॉ को हद से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है लॉ को करना। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे मेरा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने 1st चैप्टर का रिवीजन कर लिया। जैसे ही मतलब 3rd चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूँगी कि 2nd चैप्टर का भी रिवीजन कर लूँगी, और फिर उन दोनों को 3rd चैप्टर का भी रिवीजन करके फिर मैं क्या करूँगी कि कोई आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दूँगी उसी मोमेंट पे। तो क्या होगा कि रिवीजन भी हो गया और समझ भी आ गया, और साथ साथ मेरा आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हो गया। और ऐसे ही मैं बाकी चैप्टर्स को भी ऐसे ही करूँगी लॉ का। और मैं चाहती हूँ लॉ मेरा 2 मंथ में कंप्लीट हो जाए, कि मतलब ज़्यादा लेट ना हो मेरे लिए। तो गाइस, लॉ का सेशन कंप्लीट हो चुका है। भाई साहब, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है लॉ में। टफ़ तो नहीं बोलूँगी, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन दिमाग बहुत ख़राब होता है लॉ में, सच में। उफ, सर दर्द हो गया मेरा 3 घंटे का सेशन में। अब मन तो मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा कि हाँ कुछ पढ़ूं, लेकिन आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला है। अब ऐसा है कि ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है सब चीज़ें। तो अब रात के 8 बज चुके हैं। मतलब मेरे को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हाँ मैं करूँ, तो लेकिन स्टिल मैंने सोचा कि नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये करूँगी, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी। अब क्या करूँगी कि मतलब 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट प्रैक्टिस करके मैं छोड़ दूँगी आज, क्योंकि आज अब मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा। सुबह के 9 बजे से स्टार्ट किया, आई नो बहुत कम टाइम पढ़ा है, लेकिन हाँ ऐसा है कि मतलब मैंने ब्रेक नहीं लिया आज, इसलिए मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कल से मैं ये करूँगी कि मैं एटलीस्ट मतलब एक सेशन के बाद 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर लूँगी, जिससे कि मतलब माइंड फ्रेश हो आज। इसलिए मेरे को बिल्कुल हिम्मत हो ही नहीं रही है इस मोमेंट की कि हाँ मैं करूँ, लेकिन फिर भी हाँ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। सब्सक्राइब फॉर मोर गाइस।